हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज जन्माष्टमी भी कहीं कहीं जगह में पालन किया जा रहा है। तो मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे आज जन्माष्टमी है, और वृंदावन की तरफ कल जन्माष्टमी है। तो आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग कर रही हैं या फिर इंडिया से बाहर से भी कहीं से भी हैं, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और डिवाइन के पास यही प्रे है कि सब ट्विन फ्लेम्स को उनके जो रियूनियन की तरफ बढ़ाएं, और जो सोल पर्पज है उसके तरफ डिवाइन गाइड के करें, आगे बढ़ाएं। तो यही प्रेयर है, यही विश है। और आगे बढ़ते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर जर्नी के रिलेटेड कुछ भी, मतलब कौन सा स्टेज में आपको जानना है, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको जानना है, या फिर इनर वर्ल्ड रिलेटेड भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर की हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकती हैं। तो चेक कर देते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ, अभी आप अपने आप को अलग रखना चाहती हैं, अकेली रहना चाहती हैं, जितने भी वुंड्स हैं उस पे काम करना चाहती हैं, हीलिंग करना चाहती हैं। खुद के साथ खुद का जो कंपेनियन है उसको अच्छा, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, खुद के साथ खुद बैठना आपको पसंद आ रहा है। आप अभी अकेले रहने, अकेले में जीने का उस जो वो जो फियर था उससे कहीं न कहीं हील कर पाई हैं। या फिर ज़िंदगी भर में आपको किसी न किसी का सहारा चाहता, मतलब चाहिए था। जैसे कि सिंपली आप एक छोटे-सा काम के लिए भी आप किसी से पूछती थी, या फिर किसी के सजेशन के हिसाब से काम करती थी। तो कहीं न कहीं किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट थी, तो वो चीज़ सब बाहर निकली है। अभी सही हो गलत हो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपने डिसीज़न खुद ले पा रही हैं, आप खुद के लिए काम कर पा रही हैं, खुद के लाइफ़ के लिए खुद मतलब सोच पा रही हैं, और किसी के थॉट के वजह से, और किसी के मतलब जो थॉट प्रोसेस है, या फिर उनके जो कंट्रोलिंग एनर्जी है उससे आप बाहर निकल चुकी हैं। आप खुद के हिसाब से खुद जीना चाहती हैं। लाइफ़ आपका है, आपका ये जो भी ड्रीम है, आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी मतलब करियर को लेकर आपका जो थॉट है, व्यू है, तो वो चीज़ में आप परस्यू करना चाहती हैं, उसमें आप आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये जो बंधन है, वो बंधन से आप फ्री होना चाहती हैं, क्योंकि देखिए फ्री होना, फ्रीडम, ये सोल का नेचर है। सोल हमेशा फ्रीडम ही पसंद करता है, सोल कभी भी बंधे हुए रहना नहीं पसंद करता है। क्योंकि ब्रह्म का जो अंश है, जो आत्मा है, तो वो खुद ब्रह्म जो है वो फ्री हैं, जो इस दुनिया को बनाए हैं। तो उनका अंश हैं हम, तो हम कैसे बंधे हुए रह सकते हैं। तो उसी चीज़ के हिसाब से आपको फ़ील हो रहा है कि मतलब बहुत बहुत हो गया, आप दूसरे के हिसाब से चलना, दूसरे के हिसाब से काम करना, दूसरे के हिसाब से उठना-बैठना। तो मतलब आप कुछ भी चीज़ करती थी, कहीं न कहीं कोई न कोई टोंट करता था, या फिर पॉइंट आउट करता था, गलतियाँ निकालता था, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ होता था। लेकिन सब कुछ से में आप अपना इच्छा को मार देती थी, दूसरे के हिसाब से चलती थी। लेकिन अभी वो सब चीज़ से बाहर आ गई हैं, अभी खुद के लिए सोच रही हैं, खुद के हिसाब से चल रही हैं। तो अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस के लिए कोई डर नहीं है। क्योंकि वो स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी आपके अंदर में आया है, जो कि आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ फेस करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अभी डर नहीं लग रहा है, और डरना भी नहीं है फेमिनाइन, क्योंकि ये सभी जो एनर्जी है हमें उसी को ही हील करना है लेसन सीख कर। तो जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जितना जल्दी आप ये लेसन सीखेंगे उतना ही बहुत, मतलब आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है। तो फिर अभी आपके एनर्जी भी इस हिसाब से कि आपको अपने डीएम के अलावा और कोई, मतलब जैसे नहीं कि कोई रास नहीं आ रहा है, या फिर कोई भाव, मतलब भा नहीं रहा है अभी कोई कोई इंसान। अभी जितने भी ऑप्शंस से में भी डिवाइन तरफ से आपके लिए टेस्ट भेजा गया था, लेकिन भले ही आपके डीएम के अंदर में 100 गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें संतुष्ट हैं। आप वो चीज़ के लिए, मतलब आप वो डिज़ायर नहीं, मतलब जैसे नहीं होता कि ढूँढना बाहर में कि प्यार कहीं से मिले, कि किसी किसी कोई ना कोई तो मेरा हाथ थामेगा, या फिर कोई ना कोई मुझे समझेगा, वो थॉट से, वो एनर्जी से आप बाहर निकल चुकी हैं। अभी किसी से प्यार मतलब ढूँढ नहीं रही हैं। आप अभी समझ गई हैं कि आप अपने आप को अगर प्यार कर रही हैं तो आप कंप्लीट हैं। आप अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करने की कोशिश में हैं, या फिर डीएमडीएफ को बैलेंस भी कर पा रही हैं, सिर्फ शक्ति एनर्जी को आप समझ रही हैं। आप अपने अंदर में जो एनर्जी है उसको हैंडल कर रही हैं, तो आप बाहर और नहीं ढूंढ रही हैं। तो ये चीज़ बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि इसी जब मतलब तलाश आप बाहर करती हैं तो वो तलाश कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर से ढूँढना शुरू करेंगी तो फिर वो चीज़ में आप पहुँचेंगी।
और आप वो अपने आप से मिलेंगे, आप डिवाइन से मिलेंगी और आप अपने डीएम से भी मिलेंगी, जो कि 5D रियूनियन होता है। तो आप बाहर में मत ढूँढिए, अंदर में ढूँढिए, और जो ढूँढ रही हैं फेमिनाइन, वो भी उनको भी मिलेगा, और बहुत सारे फेमिनाइन को मिल चुका है अपने डीएम, डीएफ, वो जो इनर डीएम, डीएफ है उनको मिल चुका है, वो इनर शिव शक्ति उनके बैलेंस हो चुका है, तो वो सोल प्रपोज कर रही हैं अपने आप में, अपने साथ वो खुश हैं, कंप्लीट हैं। और बहुत सारे डीएफ भी इस हिसाब से भी एनर्जी है कि वो भले ही अगर नो कॉन्टैक्ट में है, प्योरली टोटली कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो कहीं से भी डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं, कहीं से भी डीएम से कुछ कॉन्टैक्ट मिल जाए, मतलब डीएम की खबर कुछ मिल जाए, या फिर बहुत सारे डीएफ खुद से डायरेक्ट डीएम के जो फेसबुक या व्हाट्सएप, इंस्टा, या फिर जो स्टेटस वगैरह वो कहीं पे देते हैं कुछ भी, तो उसको देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, क्या अभी करंटली उनका क्या है, अपडेट्स क्या है, या फिर मतलब किसी के पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके बारे में। तो वो चीज़ अगर है एनर्जी में, मतलब इसका मतलब अभी भी आप मतलब जो लैकिंग की एनर्जी में है, मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, इसलिए दूसरे किसी के साथ है तो क्या खबर है। ऐसे नहीं है फेमिनाइन, ये मतलब वो आपको वो इच्छा होता है, वो लगता है, और बहुत-बहुत जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं तब और ज़्यादा लगता है कि मैं तो अभी इनर वर्क कर रही हूँ, तो फिर क्या उस तरफ इफ़ेक्ट हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कि इनर वर्क करना शुरू कर दिया मतलब आप और प्रॉपर्ली इनर वर्क में जा रही हैं, तो फिर आप अपने डीएम की तरफ से भी चेंजेस वो ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। लेकिन अगर उनके तरफ से नहीं आ रहा है, मतलब आप फिर और ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाती हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा इनर वर्क काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसी में लगता है। लेकिन इनर वर्क पे फोकस कीजिए, सरेंडर रहिए और ट्रस्ट रखिए कि आप जो जा रही हैं, जैसे जा रही हैं, सही जा रही हैं, और आप जहाँ भी मतलब अगर डीएम की तरफ से अभी कुछ कॉन्टैक्ट नहीं आया है, अभी डीएम की तरफ से कुछ खबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डिवाइन हमसे आपके पास पहुँचना नहीं चाहते हैं। जब पहुँचाना होगा वो पहुँचा देंगे। डायरेक्ट डीएम की तरफ से हो या फिर और किसी के थ्रू हो, आपके पास बात पहुँचना है मतलब पहुँचेगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए फेमिनिन। बस इनर वर्क कीजिए, बिल्कुल इनर वर्क पे डाउट मत कीजिए और ट्रस्ट रखिए। अगर आपके पास कोई खबर नहीं आ रहा है डीएम के बारे में, तो इसका मतलब डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि आप इनर वर्क को कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए आप इनर वर्क नहीं कर रही हैं। इनर वर्क आप अपने आप के लिए कर रही हैं, आपके खुद के सोल का असेंशन प्रोसेस में कर रही हैं। हाँ, वो आपका आउटपुट रहता है कि हाँ, इस तरह से आप अगर जाएँगी, तो आपके डीएम के लाइफ में भी बहुत चेंजेस आता है। लेकिन आप अपने पे फ़ोकस कीजिए, डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, उस पे फ़ोकस मत कीजिए, क्योंकि उसी थ्रू पे भी आपका कहीं न कहीं एनर्जी जा रहा है। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी, डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम बहुत मतलब वीक हो गए हैं अभी। डीएम को तोड़ा गया है, तो डीएम थोड़ा मतलब जैसे अपने आप में अभी नहीं सँभाल पा रहे हैं खुद को, और वीकनेस मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक हो गए हैं। मेंटली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी हेल्थ इश्यू हो सकता है डीएम का। और जैसे कि मतलब मेडिकल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पर एडमिट होना, या फिर सम मतलब कुछ ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यू उनका अभी हो रहा है। डीएम के लिए ये भी एनर्जी है कि वो जैसे नहीं कि आपको खोने का जो डर है, उनको भी वो डर सता रहा है। आप बोलेंगे कि खो तो चुके हैं, अब क्या फिर डर सता रहा है? नहीं, वो खोए हैं, लेकिन वो उनको कैसे था कि आप उनसे अलग हुए, सेपरेशन हो गया, तो उनको कहीं न कहीं उनके मन में ये रहता है, हमेशा रहता था, रहता भी है कि डीएम को लगता है कि आप उनके बिना और किसी को चूज़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि आप वो दूसरे किसी के साथ मतलब उनके बिना और किसी के साथ नहीं जी सकते। तो ये उनको बहुत अच्छे से पता है। ये जानते हैं, वो 100% नहीं 1000% श्योर रहते हैं कि ये मेरे बिना और किसी के साथ जाएगी ही नहीं या फिर जाएगा नहीं। उनको पूरा अच्छे से पता होता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उनके लाइफ में माइंड में डिवाइन इतना इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मेबी आप ना उनके अलावा आप और किसी के साथ मूव ऑन कर सकती हैं, या फिर डिवाइन आपके लाइफ में ऐसे किसी को भेज रहे हैं जो कि उनसे 100 गुना बेटर है, और वो आपको बहुत प्यार करेगा, जो भी आएगा आपके लाइफ में। वो आपको आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको सब कुछ सुख जो आप चाहती हैं, जिस तरह से आप फ्रीडम, जिस तरह से आप मतलब अपने रियल ओरिजिनल सेल्फ जो जो आपका ओरिजिनल जो नेचर है, आप उसमें उसी हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा। कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा, या फिर कभी आप में पॉइंट आउट नहीं करेगा, आपको बीच रास्ते छोड़ के नहीं जाएगा। तो मतलब वो क्वालिटीज़ वाला इंसान कहीं न कहीं आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ में डिवाइन मस्कुलाइन को मतलब मस्कुलाइन को डिवाइन ये चीज़ दिखा रहे हैं, माइंड में थॉट आ रहा है कि आप और किसी के साथ में भी मूव ऑन कर चुकी हैं, या फिर मतलब करने वाले हैं, जिसकी वजह से डीएम के लिए रास्ता जो खुला था वो कंप्लीटली बंद हो गया। अगर डीएम से बेटर कोई इंसान आपको मिल रहा है, तो आप क्यों डीएम को चूज़ करेंगे? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, आप अपने डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनका माइंड में क्या चलता है।
तो वो हमेशा लॉजिकल माइंड में चलते हैं ना, तो उनका हमेशा मतलब क्लियर हिसाब रहता है कि लेना-देना जैसे पूरा, तो उनको क्लियर कट चीज़ सब कुछ मतलब समझ में आता है। वो इमोशनली डीप वो चीज़ नहीं समझ पाते, सीधा-सीधा ऊपर-ऊपर से समझते हैं डीएम। तो ऊपर-ऊपर से यही बात है कि आपके मतलब अल्टरनेटिव कोई मिला है और जो कि मतलब आपको डीएम का अल्टरनेटिव मिला है और जो कि डीएम से 100 गुना बेटर है और आप उनको ही चूज़ करेंगे। तो उसी में उनको लग रहा है कि यार मतलब उनके हाथ से कुछ ना कुछ छूट गया है। मतलब वो भले ही थर्ड पार्टी में गए हैं, लेकिन आपको और किसी के साथ शेयर करना और किसी के साथ बाँटना या फिर आप मतलब अपने लाइफ़ में और किसी के साथ जाएँ, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं डीएम। बहुत सारे डीएम ऐसे रहते हैं, मुँह पे बोलते हैं, मैं अपना लाइफ़ देख रहा हूँ, तू अपना लाइफ़ और किसी के साथ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन वो खाली बोलने वाला बात है, बिल्कुल भी डोंट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ योर डीएम। उनके बात पे बिल्कुल मत ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं और उनका वर्ड्स और एक्शन में कुछ लेना-देना नहीं रहता है। उनको जो मन होता है वो बोलते हैं और जो मन होता है वो करते हैं। तो उसी हिसाब से मतलब बहुत वीकनेस में है, मतलब उनको लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं और नहीं लौट मतलब आपको फिर लौट के पा पाएँगे, उनके पास आप जा पाएँगी। तो अगर कुछ सिचुएशन है, कुछ बचाना है, कुछ बच पाएगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मतलब बचाने के लिए कि आप और किसी के पास ना जाएँ या फिर और किसी के पास मतलब आप अपना एनर्जी ना दें। तो वो चीज़ के लिए मे बी आपके डीएम जैसे ना कि बीच-बीच में आते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब रहते हैं, वो यही चेक करने के लिए आते हैं कि और किसी के साथ ये जाए ना। बस आ जाते हैं बीच में थोड़ा, और आपसे एनर्जी भी लेना है, तो वो उसी हिसाब से चलता रहता है। तो आप उसी में ध्यान दीजिएगा फेमिनिन, आपके डीएम किस कैटेगरी में है। अगर इस तरह से है एनर्जी, तो इसका मतलब समझिएगा कि जैसे पूछ रहे हैं कहाँ जा जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कैसी हो, मतलब क्या चल रहा है अभी तुम्हारे लाइफ में, हाँ मेरे बिना तो तुम अच्छे से तो रह रही हो, ये वो, मतलब वो आपको इनडायरेक्टली ट्रिगर कर रहे हैं कि मतलब तो आप अगर बोलती फिर हो के नहीं 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 मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, तो फिर उनको वो एनर्जी मिल जाएगा, फिर वो खुश हो जाएंगे, देखो मतलब ये मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। तो वो चीज़ से आपको मतलब खुद को छुटकारा देना है। वो जो उनका जो ईगो सैटिस्फाई आप कर रही हैं फेमिनिन, उससे आपको बाहर निकलना है। एक डीएफ थे हैं जो हम मैं मतलब ड्यूरिंग सेशन वो मेरे से बात की, तो वो बोली कि मैम मैं जब जाती हूँ, मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो उनके मदर के घर के पास ही टीएम का घर है, तो अपने मदर के घर जब जाती हैं तो फिर वो पूछे कि मैम मैं हमेशा इन्फॉर्म कर देती हूँ थी कि मेरा डीएम को कि मैं जाती हूँ, मतलब जा रही हूँ मदर के घर, तो फिर वहाँ पे उनका मतलब मिलना देखना होता था। तो फिर अ, अभी क्या करना है, अभी अभी मतलब अगर आप ये भी सिचुएशन में है, तो अभी आपको डीएम को नहीं बताना है आप जा रही हैं कि नहीं। डिवाइन अगर प्लान किए हैं तो आप दोनों को एक दिखाने के लिए, मिलाने के लिए तो मिलाएँगे। नहीं है तो मेरे हिसाब से आप इनर वर्क करना शुरू कर दिए एक बार मतलब, फिर उसके बाद अपने डीएम को जितना हो सके कम से कम अपना एनर्जी दीजिए या फिर ना देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ना देने का जो बात है तो नहीं होता है, क्योंकि टोटली कंप्लीटली ज़ीरो कुछ चीज़ नहीं होता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिसाब से जाता है। लेकिन हाँ, वो ग्रेजुअली कम होना चाहिए। मतलब आप अगर पूरा दिन-दिन भर 24/7 डीएम का बातें चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसमें 24/7 से 24 सेकंड में आना चाहिए कि हाँ, 24 सेकंड में आप सोचिए, फिर उसके बाद ठीक है, मैं अपना काम करूँगी, वो जहाँ पे होगा, जैसे भी होगा, ठीक है, सही है, मुझे अपने काम पे फ़ोकस करना है। तो ये एनर्जी तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत खुद के एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फेमिनिन, तो आप उस पे भी काम कीजिएगा। तो अभी डीएम के ये भी है कि आपके बिना मतलब जैसे नेसेसरी हैं आप, बहुत नेसेसरी हो गई हैं आप। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। मैं बोल रही हूँ ना, हेल्थ इश्यू है, तो हेल्थ इश्यू में जब हेल्थ इश्यू होता है ना, कोई इंसान का जो तबीयत खराब होता है और उसी वक़्त ना वो अपने से अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ इंसान को ढूँढता है। सब भले ही सब हों, लेकिन वो जिसके मतलब गोदी में सर रख के सो पाए, थोड़ा सुकून से सो पाए, थोड़ा अच्छे से बात कर पाए, तो वो जानता है उसको। आप भी देखिएगा, ये सब भी मतलब सबके थ्रू नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई रहता है जिसके साथ आप वो जो ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा पैम्परिंग मिलता है, तो वो आपसे मिलता है। भले ही थर्ड पार्टी में है, भले ही मदर फिगर में साथ हैं, लेकिन आपसे जो गर्माहट, जो मतलब जैसे नहीं कि जो प्यार, जो पैम्परिंग, जो केयरिंग आपसे मिलता है, वो कहीं से नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ वो आपसे बहुत ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं रो-रो के कि यार प्लीज़ मेरे पास तो आ जा, आई रियली मिस यू, आई रियली नीड यू। क्योंकि एक्चुअली में उनको जेनुइनली वो अभी उनका मतलब आपका ज़रूरत उनको है।
तो ये एनर्जी भी और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब ये याद करके कि शायद वही जो एनर्जी थी कि आप और किसी के साथ मूव ऑन किए हैं क्या, या फिर इसको ये रिलेटेड एनर्जी इसलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि ना आपके साथ जो पर्सनल मूवमेंट था या फिर आपके साथ दोनों के बीच में जो मूवमेंट गुजरा है, क्वालिटी मोमेंट, जो इंटीमेसी हो गया, जो क्लोजनेस आप दोनों के बीच में आया था, तो वो चीज़ उनको बहुत याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो वो चीज़ को वो फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब मैं उसके साथ जो मुझे जो स्पार्क फ़ील होता था, शायद मैं ज़िंदगी में और कभी फ़ील कर पाऊँगा या फिर नहीं। तो वो पॉइंट में डिवाइन उनको ट्रिगर कर रहे हो। आपको भी दिखेगा, आपको भी आपके डीएम का ड्रीम वगैरह आ रहा होगा बहुत, मतलब ऐसे कि डीएम आपसे सॉरी बोल रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर आकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आपके सामने ही खड़े हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैठे हैं, या फिर आपको देखकर ही खाली रोए जा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ एनर्जी है, अगर ड्रीम है, तो मतलब आप समझिएगा कि ऐसा ही हालत है डीएम का, वही हालत है कि मतलब अभी कुछ वर्ड्स नहीं बचा ज़ुबान से निकाल के बोलने के लिए, लेकिन दिल, आँसू, आँख सब बोले जा रहे हैं, लेकिन मुँह ही नहीं खुल रहा है। तो डीएम का यही हालत है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। और फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस है। आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। डीएम से जो ट्रिगर मिला है उससे लेसन सीखिए। जो लाइफ में जो पैटर्न है वो आप अपने से कोशिश कीजिए कि चेंज करने के लिए, उसको आगे मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए चेंज तो होगा ही, पैटर्न चेंज होता है, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। आपका मतलब मिनिमम कुछ ना हो 2-3 महीना या फिर 5 महीने 6 महीना के पहले का लाइफ और अभी का लाइफ चेंज होता है। फिर इसके 6 महीने के बाद फिर चेंज होता है। तो ये चेंज होता रहता है। चेंज होगा, ट्रैवलिंग वगैरह होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग वगैरह बहुत होता है। डीएम मतलब डिवाइन बहुत शिफ्टिंग आपको कराएँगे, जैसे कि जॉब के रिलेटेड हो गया या फिर घर रिलेटेड हो गया। आपको कहीं से कुछ मतलब जैसे कि कहीं मतलब जगह चेंज करना होता है, तो वो चीज़ भी होता है, ट्रांसफ़र वगैरह होता है। बहुत ये चीज़ होता है इसमें, तो उसमें रहिएगा और ध्यान दीजिएगा थोड़ा अपने इनर वर्क को बैलेंस रहिएगा खुद। और फाइनेंसेस अगर दिक्कत हैं अभी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी फेमिनाइन। फाइनेंशियली आपको ये चीज़ ट्रिगर करेगा, क्योंकि डीएम को जब भी फाइनेंशियल ट्रिगर करेगा, आपको भी वो चीज़ मिरर करेगा ही करेगा। इसमें पैनिक मत होइए, डरिए मत। और अभी के टाइम में तो आप इतने बार फाइनेंसेस के अप डाउन देख चुके हैं कि अभी आपको कुछ लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पैटर्न है, अप डाउन होते रहेगा, ठीक है? तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। और अपने अगर फैमिली मेंबर हैं, साथ में हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर किसी से जैसे चैरिटी वगैरह हो सकता है, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हो गया, पेट हो गए, और जैसे बाहर काउज़ वगैरह हैं, उनको भी आप एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं, बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं। अपना जहाँ-जहाँ आप अपना प्यार बाँट सकते हैं, बाँटिए। डीएम अगर नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे जानवर हैं, जीव-जंतु हैं जिनको प्यार चाहिए। प्लांट्स भी हैं, उनको भी प्यार चाहिए। तो प्यार बाँटिए फेमिनिन, बहुत सारा प्यार बाँटिए, क्योंकि यू आर लव। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। और रीडिंग के साथ आप लास्ट तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।